हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट्स टू चेंज इट्स पीएच बाय एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच चेंज नहीं करता अगर हम उसमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस डालते हैं। बफर सॉल्यूशन बेसिकली तीन तरह के होते हैं। सिंपल बफर, सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे कि ये है CH3COONH4 जो कि वीक एसिड, एसिटिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट है। इसकी पीएच मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरा बफर की, जो कि आपके पास एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर। Acidic buffer is a mixture of a weak acid and its salt with a strong base. Weak acid जैसे आपने ये ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और इसी का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या हो गया आपके पास CH3COONA। ये साल्ट हो गया इस एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ। इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक बफर, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये बफर कैसे काम कर रहा है, इसकी पीएच में चेंज क्यों नहीं आएगा अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालें? तो आपको पता है कि ये वीक एसिड है, तो ये किस तरह से डिसोशिएट होएगा? CH3COOH, it will remain in equilibrium with the acetate ion CH3COO negative प्लस H पॉजिटिव। और दूसरा आपके पास साल्ट है, कंप्लीटली टूट जाएगा ये CH3COONA टूट रहा है किसमें? CH3COO नेगेटिव और प्लस आपके पास हो गया Na पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि इसमें एसिड या बेस डालने से इसके पीएच पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क नहीं पड़ रहा। कि मान लिया कि मैं एसिड डालता हूं, यानी कि आप सप्लाई कर रहा हूं H पॉजिटिव को, एसिड डाल रहा हूं स्मॉल क्वांटिटी में, तो इक्विलिब्रियम 1, क्योंकि मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं H पॉजिटिव की, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज पर ली शैटलियर प्रिंसिपल। So concentration of H positive overall will remain same and hence pH will remain same. अगर जो मैं एसिड डाल देता हूँ, H पॉजिटिव डाल देता हूँ, तो राइट हैंड साइड में कंसंट्रेशन में बढ़ा रहा हूँ H पॉजिटिव की, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिससे जो H पॉजिटिव जो मैंने डाला था उतना ही H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा एंड pH विल रिमेन द सेम। इसी तरह से अगर जो मैं बेस डाल रहा हूँ, OH नेगेटिव सप्लाई कर रहा हूँ, अब OH नेगेटिव सप्लाई करने से यानी कि बेस डालने से फिर से OH नेगेटिव आयन किससे कंबाइन करेगा? H पॉजिटिव से, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वाटर। तो H पॉजिटिव विल कंबाइन विद द एडेड OH नेगेटिव आयन, कि जो आपने OH नेगेटिव आयन डाला था, ये भी इसके कॉम्बिनेशन से भी क्या मिल रहा है आपको? वीक इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि जितना मैंने OH नेगेटिव डाला था उतना वो किससे कंबाइन कर गया? H पॉजिटिव से कंबाइन कर गया और क्या बना दिया उसने? वाटर बना दिया। अब यहाँ से H पॉजिटिव कम हो गया, तो H पॉजिटिव कम होकर इक्विलिब्रियम फिर कहाँ शिफ्ट करेगा? राइट हैंड साइड में, यानी कि आपका पीएच फिर से क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं आइदर H पॉजिटिव डाल रहा हूँ या OH नेगेटिव डाल रहा हूँ, ये तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट के अंदर है, जितना मर्जी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये साल्ट की फॉर्म में है। तो इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंगली चेंज होगा और पीएच क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। अब इसका हमने पीएच निकालना कैसे है? अब इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें एसिड आपका वीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो एसिड का Ka इज इक्वल टू
concentration of the product or concentration of reactant, that is concentration of acetate ion CH3COO negative, concentration of H positive over concentration of acetic acid, that is reactant CH3COOH। अब हमें निकालनी है इसकी pH। हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चाहिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो H पॉजिटिव आपका हुआ वो क्या हो गया, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन CH3COO। तो pH निकाल, pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। दोनों तरफ लॉग लें आप, तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ऑफ Ka प्लस log of acid CH3COOH और CH3COO माइनस। अब pH लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन लिया आपने, तो ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो गया और ये वाला प्लस साइन भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये क्या चीज है आपके पास, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन इज व्हाट, इट्स pH, ये क्या है pKa, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन लें तो ये पावर बन जाता है इसकी, तो प्लस क्या हो गया आपके पास, तो ये उल्ट जाएगा आपके पास, उल्ट के क्या आ गया आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन दैट इज salt and concentration of acid। तो फाइनली जो आपके पास आ गया pH is equal to pKa plus log of concentration of that is salt and this one is acid। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ गया इसके लिए, इसका तो pH आपके पास आ गया pKa plus log of concentration of salt by acid। तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि अगर जो आपने एसिडिक बफर का pH निकालना है तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट बाय एसिड। अब हम बात करेंगे दूसरे बफर की जो कि बेसिक बफर है, तो लेट अस टेक द बेसिक बफर। अब हम बात करेंगे बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर मिक्सचर ऑफ वीक बेस, कोई वीक बेस ले लें आप, वीक बेस जैसे आपके पास हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ ए वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो इसका जो साल्ट हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl, ये साल्ट हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और किसका, HCl का। अब ये वीक बेस है तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, इसका डिसोसिएशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि वीक है ये, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दूसरे वाला अमोनियम क्लोराइड जो मैंने लिखा है ये आपके पास क्या है, साल्ट है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, किसमें टूटेगा ये, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये वीक है, इसको डबल एरो से दिखाओगे आप, रिवर्सिबल प्रोसेस है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, और इसको आप सिंगल एरो से दिखा रहे हो क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। अब देखते हैं कि एसिड या बेस डालने से इसके पीएच पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मान लिया कि मैं इसके अंदर OH नेगेटिव सप्लाई कर रहा हूँ, इसमें बेस डाल रहा हूँ, और बेस डालने से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, OH नेगेटिव डालने से एज पर ली शर्टले प्रिंसिपल दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो मैंने एक्सेस में OH नेगेटिव डाला था, जो फालतू आपने OH नेगेटिव डाला है इसकी पीएच को चेंज करने के लिए, वो एज सच कंज्यूम हो गया एंड पीएच विल रिमेन सेम। इसी तरह से अगर जो मैं डाल रहा हूं H पॉजिटिव डाल रहा हूं, एसिड डाल देता हूं, अब एसिड OH नेगेटिव से मिलके क्या बनाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाता है फिर से। तो H पॉजिटिव किससे कंबाइन करेगा, कि जो मैंने OH नेगेटिव से कंबाइन करेगा
और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि बना रहा है तो ये इक्विलिब्रियम फिर शिफ्ट कर सकता है, क्या बना सकता है ये H2O बना सकता है। अब OH नेगेटिव आयन यहां से कंज्यूम हुआ, इक्विलिब्रियम फिर कहां शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा एज पर ली शर्टलेट प्रिंसिपल। So concentration of OH negative ion, or we can say H positive, will remain same, or we can say that pH will remain same। अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि इसके हम pH निकालेंगे कैसे। तो pH निकालने के लिए फिर से आप, क्योंकि ये वीक है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो आप, तो Kb हो गया आपके पास। तो Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव divided by the concentration of NH4OH। तो यहां से निकालो concentration of OH negative ion। तो concentration of OH negative ion is equal to Kb into concentration of ammonium hydroxide, Kb into concentration of ammonium hydroxide over the concentration of ammonium ion, that is salt। अमोनियम आयन जो आपको मिल रहा है वो बेसिकली कहां से मिल रहा है, यहां से तो आपको ये बहुत कम आयनाइज हो रहा है, तो बेसिकली एक्चुअली अमोनियम आयन आपका सप्लाई कहां से हो रहा है, साल्ट से सप्लाई हो रहा है। तो आप दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लें तो लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ दिस, log of concentration of the ammonium hydroxide NH4OH और concentration of NH4 positive। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, और POH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज ले लें, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन माइनस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ NH4OH ओवर NH4 पॉजिटिव। अब ये क्या चीज बन गया आपके पास, ये बन गया POH, ये क्या बन गया PKb। तो ये हो गया आपके पास POH इज इक्वल टू PKb प्लस ये नेगेटिव साइन ऊपर हो गया, ऊपर चला जाएगा तो ये इसको आप उड़ देंगे, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये क्या चीज है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट, और ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। और सिंपली यू कैन से दैट POH इज इक्वल टू PKb plus log of concentration of the salt by concentration of the base। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया POH निकालने के लिए, या फिर आप pH निकाल सकते हैं, क्योंकि pH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है। तो ये आपके पास है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द pH of the basic buffer। Thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel. Thank you.